जय हिंद साथू आज की इस वीडियो में हम यूपीएसआई की पहली क्लास साथू देखेंगे और इस पहली क्लास में हिंदी के क्वेश्चंस होंगे और जीके के क्वेश्चंस होंगे। आप चेक कीजिएगा साथियों कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, यानी कि हिंदी के सेक्शन में कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पाते हैं। तो साथू आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है यूपीएसआई का, उस ऑफिशियल सिलेबस में हिंदी के सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप चेक करिएगा कि वो टॉपिक्स आपको मालूम है कि आप उन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं साथियों तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर साथियों सबसे पहले हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और अंत में आप बताइएगा साथियों कि आपका स्कोर कितना यहां पर साथियों रहा। चलिए, तो पहला सवाल है, कह रहे कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो मैं कह सकता हूं राज्यपाल की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर कौन सी संज्ञा, यहां पर जातिवाचक संज्ञा है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द, यानी कि ये जो कोई शब्द है ना, ये कैसा सर्वनाम है। क्या ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, या संबंधवाचक या निजवाचक है। मैं कहूंगा साथियों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, पता नहीं है साथियों कोई आ रहा है, कोई शब्द जो है ना तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कह रहे कि निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। मैं कहूंगा शिशु सो रहा है, ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको साथियों क्या कहा जाता है, उसको विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा मोटा आदमी। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं, यानी कि ये तो आपके विशेषण शब्द हो जाएंगे। लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो आपके जो होते हैं ना, वो आपके विशेष शब्द कहलाए जाते हैं। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा की सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, काफी में कौन सा विशेषण है मुझे बताइए। तो यहां पर देखिए निश्चय, अभी हमें पता नहीं ना, कहते नहीं काफी है, बहुत है, काफी है, तो ये एक तरीके से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आप मुझसे पहले आंसर देने की साथियों कोशिश कीजिए। कह रहे कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण साथियों कौन सा है, आ, जा, हा या सा। मैं कहूंगा साथियों सा की अगर हम बात करते हैं, इसमें घोष नहीं उत्पन्न हो रहा है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं उत्पन्न हो रहा है साथियों सा, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, अघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। देखिए दंत की अगर बात करें तो ता दंत वर्ण है, ना भी है और दा भी है, लेकिन चा की अगर बात करते हैं तो ये साथियों दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। ये किस वर्ण के उच्चारण के अंतर्गत आता है, ये कमेंट में साथियों आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद देखिए इसका जवाब दीजिए। कह रहे कि वो लाचार है, क्यों, क्योंकि वो अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। संकेतवाचक है, कारण, यहां देखिए वो कारण बताया जा रहा है साथियों, वो लाचार है, इसका कारण क्या, क्यों, क्योंकि वो अंधा है। तो ये इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा, कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। आंसर आपका भी होगा। साथियों मैं कह सकता हूं आपके हिंदी के सवालों की अगर बात करते हैं यूपीएसआई में, तो हिंदी के पूरे 40 क्वेश्चन आते हैं और मैं आपकी तैयारी इतनी करवा दूंगा साथियों कि 40/40 आप बहुत आराम से कर डालो। कम से कम हिंदी की तो इतनी तैयारी करवा दूंगा साथियों कि 40/40 आप बहुत आराम से कर डालो, क्योंकि लोग किए हैं, लोगों ने किए हैं साथियों। पिछली भर्ती में 38-39 सवालों तक किए हैं। तो आप हिंदी को इतना मजबूत बना लीजिएगा कि 40/40 आए और फिर रीजनिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से साथियों हम लोग कवर अप करेंगे, मैथ, जीके, जीएस सब कुछ, है ना। चलिए, तो वधु की अगर बात करते हैं तो इसका बहुवचन आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो वधु का पता क्या हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है साथियों, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी बल्कि छोटे ऊ की मात्रा आएगी, यानी कि वधुएं। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द साथियों कौन सा है मुझे बताइए। देखिए किन्नर पुल्लिंग शब्द है, अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो आंसर आपका अगर बी है तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, यानी कि भविष्य की बात किस में की जा रही है मुझे बताइए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैंने कपड़ा काट लिया, इसमें भविष्य की बात नहीं की जा रही है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। मैं कहूंगा गा गी गे कहीं पर आ जाए तो वो भविष्य काल वाला वाक्य होता है। आंसर आपका बी होगा, है ना। अगला देखिए, खेत का सही तत्सम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। खेत को पता क्या कहते हैं साथियों, तत्सम में क्षेत्र कहा जाता
जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी, मुझे बताइए इसमें से कौन से शब्द की शुद्ध वर्तनी है, यानी कि ऊपरी लिखित कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ये तो लिखा हुआ है साथियों ऊपरी लिखित, है ना, ये 3 गलत है। मैं कहूंगा ऊपरी लिखित कैसे लिखा जाता है, जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। करके बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा, मुझे बताइए। देखिए अंत वाला होगा साथियों आव। आव कहां पर लिखा हुआ है, आव आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 19 शब्द में उपसर्ग क्या होगा, मुझे बताइए। तो 19 शब्द में उपसर्ग उत थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, उन हो जाएगा। और उन कहां पर लिखा हुआ है, उन आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। करके पुष्कर का अर्थ क्या होता है बताइए, क्या एक नदी का नाम है, क्या एक मूषक है, ट्रेन का नाम है? नहीं साथियों, पुष्कर का कहीं ना कहीं अर्थ पर्यायवाची सरोवर हो जाएगा। जटिल का अर्थ साथियों बताइए क्या हो सकता है, फटाफट बताइए साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर कमेंट सेक्शन में साथियों आपने अभी तक जय हिंद का कमेंट नहीं किया तो एक जय हिंद का कमेंट जरूर कर दीजिए, यदि इस बार आप वर्दी लेना चाहते हैं साथियों। तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका एक तरीके से तैयारी में मैं उतर चुका हूं। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पूरी जान झोंक दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी वर्दी के लिए, क्योंकि वो आपका हक है। और ये एक ऐसी जॉब है कि इसके इक्वल कोई जॉब नहीं है साथियों, इसकी बराबरी कोई जॉब नहीं कर सकती, चाहे वो जितनी भी बड़ी जॉब हो जाए, है ना। यूपीएसआई की बात ही अलग है साथियों। चलिए खैर, इसलिए इस बार आपको इतनी मेहनत में करवाऊंगा, इतनी मेहनत करवाऊंगा कि आप भी कहोगे साथियों कि कौन आपका टीचर है, क्योंकि मुझे साथियों ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन चाहिए। इसलिए मैं आपको जैसे जितना पढ़ाता जाऊं उतने आप आराम से साथियों पढ़ते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए करके, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ व्यर्थ नहीं होता है, पेचीदा कह सकते हैं हम लोग, असंभव और गंदा भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद देखिए गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा, तो गाढ़ा का भैया पतला होता है, आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि उपार्जित का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो उपार्जित का अर्जित होगा, विसर्जित होगा, नहीं साथियों अनुपार्जित होता है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देख लीजिए कह रहे चुनाव क्षेत्रों का पुनः क्या किया जाना चाहिए, है ना। पुनः ये क्या लिखा, चाहे पुनः यहां पर होना चाहिए था, है ना। पुनः क्या किया जाना चाहिए, है ना, परिगणन किया जाए, परिरक्षण किया जाना, परीक्षण किया जाना चाहिए, परिसीमन किया जाना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं साथियों परिसीमन किया जाना चाहिए, या यहां पर आना चाहिए, आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है साथियों, कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना, नहीं साथियों कड़ा परिश्रम करने को कहते हैं चोटी का पसीना एड़ी तक आना। उसके बाद देखिए लाल पीला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। बहुत गुस्सा आना यानी कि बहुत क्रोध आना, यही तो इसका मतलब होता है लाल पीला होने का। उसके बाद देखिए साथियों काउंट करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो रहे हैं, है ना। हिंदी के सवाल अभी चल रहे हैं साथियों। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द के बारे में आपको बताने कि इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तेजस्विनी, तेजस्वी, है ना, तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी, ये तीनों तो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है, असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन या श्रमसाध्य। मैं कहूंगा जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य हो जाएगा, असाध्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं साथियों मनोहर शब्द में संधि आपको साथियों बताना है क्या होगी। अगर बात करते हैं मनहा धन हर, ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी और इसमें विसर्ग संधि है, इसलिए आंसर आपका अगर है बी तो बिल्कुल करेक्ट है। वधुर्मी का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो एक तो शब्द यहां पर वधु हो जाएगा और एक शब्द यहां पर ऊर्मी हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है साथियों, अनु भी हो सकता है, प्रति भी हो सकता है ना, यथा भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। लेकिन द्विगु समास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, त्रिभुवन हो गया, ये द्विगु समास के ही उदाहरण है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो ये साथियों पता ये अद्भुत रस में होता है। अद्भुत रस आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई। हनुमान की पूंछ में आग नहीं अभी लगी थी, लेकिन लंका पूरी सग रही थी। ये बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, और कहीं पर किन्हीं पंक्तियों में बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। कह रहे कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इसमें आपको बताना है साथियों छंद कौन सा है, मुझे बता दीजिए। छंद कौन सा है साथियों बता दीजिए। उसके लिए हमें मात्राएं काउंट करना पड़ेंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 मात्राएं हैं मेरे मानना है साथियों। यहां पर भी 16 मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होती हैं तो साथियों वहां पर चौपाई छंद होता है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इसमें से सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से है। प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है, विभाकर भी साथियों, विभाकर नहीं है, दिनकर भी है और दिनेश भी, यानी कि विभाकर जो होगा ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। नहीं होगा तो यही आपका आंसर है। अगला देखिए निम्नलिखित में से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि लहर के पर्यायवाची देखिए, लहर पता साथियों तरंग मतलब क्या होता है, लहर होता है, यानी कि ये लहर का पर्यायवाची हो जाएगा। हिलोर भी ये लहर का पर्यायवाची होता है और वीची भी लहर का पर्यायवाची होता है, लेकिन दुकुल ये लहर का पर्यायवाची नहीं होता है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अनेक आरती शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो अंग शब्द यहां पर साथियों आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य मुझे बताइए इसमें से कौन सा है। मैं आपका श्रद्धा करता हूं गलत हो जाएगा। मैं आप पर, है ना, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, रखता यहां पर सही जवाब होगा, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए उपत्यका, ये बहुत पूछा जाता है साथियों, उपत्यका का मतलब क्या होता है। तो उपत्यका की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको उपत्यका कहते नहीं, प्राणियों के पेट नहीं साथियों, पर्वत का शिखर नहीं साथियों, पर्वत के पास की भूमि को कहा जाता है उपत्यका। ये बात आपको याद रखना है। आंसर आपका डी होगा। कामायनी की अगर हम बात करते हैं तो पूछा जा रहा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है साथियों, जयशंकर प्रसाद है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इनको साथियों चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यह बात आपको याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो जीके जीएस आपके सामने से आप साथियों चलेगी, तो बहुत आराम से इन जीके जीएस के सवालों को आप लोग साथियों देखते जाइएगा। कह रहे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मैं कहूंगा यकृत ग्रंथि होती है। अगला देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया था। साथियों अब आप लोग काउंट करिएगा कि जीके में आपका स्कोर कितना बन रहा है और हिंदी में कितना बन रहा है, आप लोग एक बार बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। कहने के साथियों पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो किया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति के सलाह पर किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों अनुच्छेद 343 आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संघ की राजभाषा को अनुच्छेद 343 में ही तो दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो जो प्रिटोरिया है ना साथियों, ये क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका की ही तो राजधानी है। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस जिले में की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों बलिया में की गई थी। बलिया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करके कल्पक्कम परमाणु रिएक्टर ये कहां पर स्थित है साथियों, पता कहां पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी यूपीएसआई एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को हल्के में मत लीजिएगा और टारगेट सिलेक्शन पर अब जितनी भी क्लासेस आए उनको हल्के में मत लीजिएगा। इन सारे सवालों के माध्यम से आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। कह रहे कि भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन थी साथियों, तो भारत की एकमात्र महिला अब तो एकमात्र नहीं रही साथियों, पहली अगर यहां पर आता साथियों एकमात्र को कट कर दीजिए, पहली महिला राष्ट्रपति अगर आता ना तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप लोग बता दिए। एकमात्र शब्द यहां पर गलत टाइप हो गया है। उसके बाद देखिए रेड डेटा सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये पता साथियों संकटापन्न पेड़ पौधों से नहीं साथियों, संकटापन्न जीवों के लिए जानी जाती है रेड डेटा सूची। अगला देखिए निम्नलिखित में से भूरी क्रांति साथियों किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है साथियों, किससे है, उर्वरक उत्पादन से है। आंसर आपका सी होगा। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका और कनाडा की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये 49वीं डिग्री चैनल जो है ना, ये अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। राइट आंसर अगर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध इंदिरा गांधी से है, मुझे बता दीजिए। तो इंदिरा गांधी से साथियों किसका संबंध है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि इस पुस्तक के लेखक मैं कहूंगा इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लेखिका कौन है साथियों, इंदिरा गांधी है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हो जाने के कारण कई लोगों की साथियों जान चली गई थी? तो कौन सी गैस की बात चल रही है? आइसोसाइनेट गैस की बात चल रही है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कुल आबाद गांवों की संख्या कितनी है? तो लगभग लगभग साथियों कितनी है? 97,607 है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ये साथियों इंदौर में स्थित है। आपको याद रखना है, इंदौर में ही राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। कह रहे हैं कि साथियों अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इनका जन्म कासगंज में हुआ था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 10, 2, 12, 15, मैं कहूंगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि साथियों विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम साथियों बेरी बेरी है, जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि दुधवा नेशनल पार्क साथियों कहां पर स्थित है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, रिक्टर स्केल से, हाइग्रोमीटर से, लेक्टोमीटर से। मैं कहूंगा रिक्टर स्केल के द्वारा ही साथियों भूकंप की तीव्रता चेक की जाती है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो किस अधिवेशन में लाया गया था साथियों? लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस की अगर बात करें ये साथियों कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है साथियों बताइए? तो रंगा स्वामी कप की अगर हम बात करें तो ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो किस राज्य की बात चल रही है? आपको याद रखना है केरल की बात चल रही है, यानी कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। कह के कपास तंतु ये किससे प्राप्त होता है साथियों? ये फलों से प्राप्त होता है। फल आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह के मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है बताइए? तो कितना होता है साथियों? 120/80 होता है। बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। कह के गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की अगर बात करते हैं साथियों बाल गंगाधर तिलक जी इस पुस्तक के लेखक हैं, गीता रहस्य नामक पुस्तक के। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एसएमएस की अगर बात करें इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्टकट मैसेज सर्विस, सुपर मैसेज सर्विस या स्पेशल मैसेज सर्विस। मैं कहूंगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो होगी ये एसएमएस की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा साथो कुनैन जो है ना ये सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना के पौधे आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है, अगर यहां पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात आई है साथों सामने, चलिए आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना सातु कब की गई थी बताइए? तो कब की गई थी? 1866 में की गई थी। बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से नरौरा नाभिकीय संयंत्र सातु ये कहां पर स्थित है? ये अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो सातु उस समय कौन थे? तो उस समय लॉर्ड वेवल थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल थे। निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम की अगर बात करते हैं साथियों ये बाल विवाह नियंत्रण से संबंधित है। सही जवाब आपका सी होगा। यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु साथियों कितनी होती है? तो कितने वर्ष की होती है? 21 वर्ष की होती है। बिल्कुल सही जवाब आपका 21 वर्ष की होती है। अगला देखिए भारत के संविधान में नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? तो साथियों किस भाग में दर्शाया गया है नागरिकता को? नागरिकता को भाग 2 में दर्शाया गया है। और कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है ये अगर मैं आपसे पूछूं तो कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो साथियों कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन अभी अगर राज्यों की बात करें तो 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा साथियों देश कौन सा है? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है और ये आपको इसका आंसर कहां पर देना है साथियों? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो ये वीडियो आपको कैसी लगी साथियों? इस वीडियो को एक बार लाइक आप लोग जरूर करिएगा